बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये जो गाड़ी है टोयोटा एवलोन है, 2007 मॉडल है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें। ये आप देख सकते हैं, इसका चेसिस नंबर भी है और उसके ऊपर इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। 2007 मॉडल है, टोयोटा एवलोन। तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ना ही करंट कर रही है और ना ही इसका इग्निशन स्विच ऑन हो रहा है और मीटर में इसकी कोई लाइट नहीं आ रही। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसका आईपीडीएम कहाँ है, आईपीडीएम में कितनी रिले लगी हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है। ये इसका पुश स्टार्ट बटन है, ठीक है। तो गाड़ी को इस फॉल्ट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो से फ़ायदा भी हासिल हो। ये पुश स्टार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ना ही इसका स्विच ऑन हो रहा है और ना ही मीटर में कोई लाइट आ रही है और ना ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में इस फॉल्ट को हम क्लियर करेंगे। पहले हम आईपीडीएम देखते हैं, उसकी रिले देखते हैं कौन कौन सी रिले है। ये आप देख सकते हैं स्टीयरिंग के नीचे टोयोटा की जितनी भी गाड़ी है उनका आईपीडीएम स्टीयरिंग के नीचे आएगा। ये फर्स्ट पे आप देख सकते हैं ये किस चीज़ की रिले है। ये इसकी फोक लाइट की रिले है जो 1 नंबर पे है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो सेकंड पे है ये टेल लाइट की रिले है जो पार्किंग लाइट होती है। और जो तीसरे नंबर पे है ये इसकी एसेसरी की रिले है, ये बड़ी वाली। और ये चौथे नंबर पे है जो ये इसकी पावर विंडो की रिले है। और ये जो 5वें नंबर पे है ये इसकी इग्निशन स्विच की रिले है। बहुत से भाइयों को इस चीज़ का नहीं पता क्योंकि ये कंपनी ने इसका जो मेंशन किया होता है ये किस चीज़ की रिले है, ये इसके आईपीडीएम में इसका मेंशन नहीं हुआ। तो ये अपने जहन में रखें जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और गाड़ी में अब जितने भी मॉड्यूल लगे हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरा समझा दूंगा ये किस किस चीज़ का। अब ये पैसेंजर वाली साइड है, ये जहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है यहाँ पे आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता देता हूँ ये किस चीज़ के मॉड्यूल हैं। ये फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, ये इसका गेटवे का मॉड्यूल है, ये आप देख सकते हैं। और जो सेकंड पे है ये इसका स्मार्ट की का कंप्यूटर है, ये वाला जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है ये इसका स्मार्ट की का है। ये इसका गेटवे का है, ठीक है, फर्स्ट वाला। और जो ये तीसरे नंबर पे है ये आप देख सकते हैं, ये इसका पावर सोर्स कंट्रोल ईसीयू है। जो स्टीयरिंग का लॉक होता है उसका पूरा सिस्टम इसके साथ कंट्रोल होता है। तो जो चौथे नंबर पे है लास्ट पे आप देख सकते हैं, ये जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है ये इसकी एसी एम्पलीफायर की किट है, ठीक है। एसी एम्पलीफायर का जो कंप्यूटर होता है ये फर्स्ट पे आपको वो किट मिलेगी। सेकंड पे आपको पावर सोर्स कंट्रोल ईसीयू और जो तीसरे नंबर पे है वो स्मार्ट की का और जो चौथे नंबर पे है वो इसका गेटवे का कंप्यूटर है। तो अब मैं बाहर चल के भी आपको दिखाता हूँ इसकी वायरिंग का क्या फॉल्ट है। और इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है वो मैंने पूरा ओपन किया हुआ है, बाहर चल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बैटरी के साथ इसका जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, ये इसकी वायरिंग मैंने पूरी ओपन की हुई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वो वायरिंग क्यों ओपन की है, इसका जो पहले वाला फ्यूज़ बॉक्स था जो ओरिजिनल था वो इसका ख़राब हो गया था और किसी ने इसका फ्यूज़ बॉक्स चेंज किया हुआ है। तो वायरिंग को काट के किया हुआ है, ये इसका तरीकाकार सही नहीं है। वायरिंग फ्यूज़ बॉक्स जब भी आपने चेंज करना है एक एक पिन निकाल के इसको ओरिजिनल तरीके से करें। अब ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये इसका अपना ओरिजिनल नहीं है, ये जो चाबी वाली गाड़ी होती है उसका फ्यूज़ बॉक्स किसी ने लगाया हुआ है। इसमें जो लगता है वो स्मार्ट की वाला लगता है। तो इसमें वायरिंग में थोड़ी सी डिफरेंट थी जिसकी वजह से इसका अंदर वाला आईपीडीएम भी ख़राब हो गया और पूरा बाहर वाला फ्यूज़ बॉक्स भी। तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही और ना ही मीटर में कोई लाइट आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी इंशाल्लाह ताला मैं वायरिंग भी बनाऊंगा, पूरी वायरिंग बना के इसका जो ओरिजिनल फ्यूज़ बॉक्स है वो भी मैं लगाऊंगा। तो आईपीडीएम भी इसका मैंने चेंज कर दिया हुआ ऑलरेडी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आ जाए तो आप इसको किस तरह चेक करें।
ये आप देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल वाला पहले वाला। गाड़ी एक्सीडेंट थी जिसकी वजह से इसका फ्यूज़ बॉक्स चेंज करना पड़ा है, लेकिन ये सेम नहीं है, किसी ने इसका चेंज किया हुआ है। इसको लगना है स्मार्ट की वाला फ्यूज़ बॉक्स, और किसी ने इसको चाबी वाला लगा दिया था। तो ये इसके साथ इसका एक मॉड्यूल भी होगा जिससे इसका लाइटों का पूरा सिस्टम चलता है, हॉर्न का सिस्टम चलता है, ठीक है। EFI रिले का सिस्टम इस कंप्यूटर में होगा। ये टोयोटा में जितनी भी न्यू मॉडल की गाड़ी हैं उनका ये मॉड्यूल फ्यूज़ बॉक्स के साथ आएगा। ये इसका पहले वाला पूरा सिस्टम है, पूरा डैमेज हो गया था जिसकी वजह से इसका फ्यूज़ बॉक्स किसी ने चेंज किया हुआ। अब ये आप फ्यूज़ बॉक्स देख सकते हैं, ये मैं ओरिजिनल फ्यूज़ बॉक्स लेके आया हूँ इस गाड़ी का, सेम मॉडल का है, स्मार्ट की वाला, पुश वाला। तो इसका IPDM भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका IPDM है, ये भी न्यू है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं इसकी चेंज करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक दफ़ा फिर इसकी रिले के बारे में बता देता हूँ। रिले का इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी वालों ने इसके ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ। ये फर्स्ट पे आप देख सकते हैं, ये इसकी फोक लैम्प की रिले है, सेकंड पे टेल लैम्प की है, और थर्ड पे जो है इसकी एसेसरी की है, और जो 4 नंबर पे है पावर विंडो की है, और जो लास्ट पे बड़ी रिले है इसकी फुल स्विच की है। तो ये इसका IPDM है, ये इसका फ्यूज़ बॉक्स भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर ही इसका लाइटों का पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो वीडियो बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसका लाइटों का, और उसके बाद जो इसके इंडिकेटर हैं, पावर विंडो है, जितनी भी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, पूरा सिस्टम IPDM से चलता है। तो ये आप दो इसके जो मेन चीज़ है, ये पीछे आप दो इसके फ्यूज़ देख सकते हैं 30 एम्पेयर के। तो ये किस चीज़ के फ्यूज़ हैं, एक इसमें पावर विंडो का फ्यूज़ है 30 एम्पेयर का, एक इसमें पावर सीट का फ्यूज़ है। क्योंकि एक भाई ने मुझे पूछा था कि मेरे पास एक गाड़ी है उसकी पावर सीट काम नहीं कर रही, उसका फ्यूज़ किधर लगा हुआ है। तो बहुत से भाइयों को इस चीज़ का नहीं पता कि IPDM के पीछे भी 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के फ्यूज़ हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। इसकी बैक साइड पे भी 2 फ्यूज़ आते हैं, एक पावर सीट का और एक पावर विंडो का। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो मैं इसी गाड़ी के बारे में बनाऊंगा, गाड़ी को स्टार्ट भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी, और वायरिंग इसकी बना के मैं कुछ वायरिंग के बारे में भी आपको टिप्स दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।